Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. सबसे पहले मैं गंदारा स्कूल एंड कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ और राजा सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, वो ढेर सारी मोहब्बत दी और मुझे एक रिस्पेक्ट और एक ऑनर दी। उन सब का मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा था तो मैं सोच रहा था, सर ने मुझे बताया कि अभी सबसे पहले फीमेल सेक्शन में जो है आपकी स्पीच है, तो मैं सोच रहा था कि कुछ ही लोग होंगे, तकरीबन 20-30 लोग होंगे, लेकिन माशाल्लाह जब मैं यहाँ पर आया तो मैं हैरान हो गया कि यहाँ पर वुमेन एजुकेशन को भी ढेर सारी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। चकदरा में चकदरा में भी वुमेन एजुकेशन को ढेर सारी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है और वुमेन एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी भी चाहिए। अगर आप तारीख उठा के देख लें तो तारीख में जितनी भी औरतें थी बड़ी बड़ी, और औरतों ने जब भी कोई काम भी अपने हाथ में लिया है या जो काम भी उन्होंने अपने हाथ में लिया है तो उसे एंड तक पहुंचा के दिया है। मतलब तारीख में ऐसी ढेर सारी मिसालें हैं, जिस तरह फातिमा बिनते अब्दुल्ला 12 साल बच्ची जब ये देखती है कि मैदान जंग में मुसलमान जंग हार रहे हैं तो वो जाके जख्मियों को पानी पिलाती है मैदान जंग में और तीर खाकर शहीद हो जाती है। तो पूरी मुसलमान कौम जो है उठ जाती है और मिल जाती है, यूनाइटेड हो जाती है और वो उनके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है कि 12 साल बच्ची अगर मैदान जंग में उतरती है, शहीद होती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। फातिमा जिना उन्होंने जो है अपने भाई का इजाज़म रहमतुल्लाह अलैह के हर मोड़ पर, हर मुश्किल पर उनका साथ दिया। जब भी उनको कोई मुश्किलात और प्रॉब्लम्स आई उनकी लाइफ में तो वो उनके साथ खड़ी थी और फेस किया और अपने भाई की मदद की है अजीम शख्सियत बनने में, कायद-ए-आज़म बनने में और पाकिस्तान को बनाने में अपने भाई की मदद की उन्होंने। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी, एक दिन इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मी से पूछते हैं कि आपने मुझे आज दूध क्यों नहीं पिलाया, तो उनकी अम्मी बोलती है कि आज हमारी बकरी ने हमारे पड़ोसियों के खेत से घास खाई है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की तरबियत में हराम शामिल हो, क्योंकि जिस वजूद ने हराम खाया होता है तो उस वजूद से अल्लाह ताला कोई बड़ा काम नहीं लेता, ना कोई खैर का काम लेता है। तो उनकी तरबियत में, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत में उनकी अम्मी का एक बहुत बड़ा किरदार था। फिर 1965 की जंग में जो हमसे 10 गुना बड़े मुल्क ने जब हम पे हमला किया तो पीछे आप लोग ही खड़े थे, हमारी माएं बहनें ही खड़ी थी, जो जख्मी थे और जो शोहदा थे उनको दफनाने के लिए आप लोग ही खड़े थे। तो आप लोगों ने नौजवानों के अंदर 1965 में भी एक जज्बा पैदा किया था कि उन्होंने जब ये सुना कि पीछे हमारी माएं बहनें हमें दफन कर रही है तो उनके अंदर एक और जज्बा भी पैदा हो गया और वो जंग जीत गए। अरफा करीम 10 साल बच्ची जाके बिल गेट्स से मुलाकात करती है, बिल गेट्स उन्हें इनवाइट करता है और अपने 10 मिनट उसे देता है। पूरी दुनिया पर मौत पड़ जाती है कि कैसे पाकिस्तान से 10 साल बच्ची माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड बन जाती है और बिल गेट्स से जाके मुलाकात करती है। अब ये बात आप जरा गौर से सुन लें, वेस्ट के ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में जब किसी औरत का रिश्ता होता है तो वो इस बुनियाद पर नहीं होता कि उनकी खूबसूरती को नहीं देखा जाता, ना उनकी एज, ना उनकी रंग, ना उनकी नस्ल को नहीं देखा जाता, बल्कि वहाँ औरतों का रिश्ता इस बुनियाद पर किया जाता है कि ये कितनी नॉलेजेबल है और कितनी किताबें इसने लिखी है। हम सब लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हम सब लोग उतनी किताबें नहीं पढ़ते जितनी किताबें यूरोप के और अमेरिका के औरतें लिखती हैं। तो हमें नॉलेजेबल अपने आप को बनाना चाहिए। आप जितने भी हो, आप लोगों ने नॉलेज हासिल करनी है और अपनी किताबें, मतलब तरबियत के हवाले से हो गई कि एक माँ अपनी बेटे की कैसे तरबियत करती है। आप यहूदियों को देख लेना, तादाद में इतने से आटे में नमक के बराबर, लेकिन कर रहे पूरी दुनिया पर वो हुकूमत। क्यों? क्योंकि उनका जब बच्चा पैदा नहीं होता तो वो जो भी इंटरेस्ट होता है उनका, मतलब उनका जब बच्चा पैदा नहीं होता तो उनके माँ से जो है मैथमेटिक्स इक्वेशंस कराए जाते हैं।
मतलब मैट्रिक्स हो गए, ऐसे ऐसे सख्त सवालात उनको सॉल्व कराए जाते हैं ताकि जब उनका बेटा पैदा हो तो वो आम इंसान के मुकाबले में 3 गुना तेज उसका दिमाग हो। तो इसलिए वो इतने आगे, और इसलिए उनके ममालिकों में से स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े लोग निकलते हैं। अगर हम अपने बच्चों की सही तरबियत करना शुरू कर देना, ये भी एक बहुत सस्ता सौदा है। मेरी अम्मी वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन जब भी मैं घर से जाता हूँ वो मुझे अलविदा करती है तो रामन कुर्सी चुप गए, और फिर मुझे कहती है कि इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपनी धरती माँ के साथ कभी खयानत नहीं कर रही। काम करना है तो इस मुल्क के लिए करो और एक जज्बे के साथ करो। और साथ ही साथ वो मुझे ये बताती है कि बेटा अगर जिंदगी जीनी है तो सदाकत की जिंदगी जियो, और अगर मरना है तो शहादत की मौत मरो। ये बात कह के मेरी माँ मुझे अलविदा करती है। So my mom is my inspiration and my mom is my ideal. You are the round of applause, please. याद रखें, इस मुल्क में, पाकिस्तान की कामयाबी में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप ही अपने बच्चों की तरबियत करते हो। तो आप लोगों ने अपने बच्चों की सही तरबियत करनी है, उनको इस मुहब्बे वतन बनाना है, और उनका जो अपना पैशन है, जो वो करना चाहते हैं, तो उसी की तरफ उनको बढ़ाना है। ज्यादातर ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनकी उम्र के, तो आप लोगों ने, जितने भी टीचर्स हैं, इन लोगों ने नोट किया होगा कि कभी ये ड्राइंग करते हैं, कभी ये दीवारों पर कुछ लिखते हैं। तो बच्चों की अपनी एक पैशन होती है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मतलब अल्लाह ने हर बच्चे को, हर बंदे को, हर पर्सन को अल्लाह ने अपनी एक सलाहियत दी होती है कि ये मैं दुनिया में भेज रहा हूं, लेकिन इसका मकसद क्या है। तो आप लोगों ने अपने मकसद सेलेक्ट करना है और इस पाकिस्तान की कामयाबी में अपने एक बड़ा रोल अदा करना है। आखिर में आप जितने भी लिटिल छोटे छोटे क्यूटी पाइज बैठे हैं, मैं इनको एक मैसेज देना चाहूंगा। ये जितने भी छोटे बच्चे हैं जरा गौर से सुने कि आप लोगों ने कोई बड़ा मैसेज तो आप लोगों को नहीं दे सकता, आपकी उम्र छोटी है, ज्यादा बर्डन नहीं बनना चाहता आप पे। आप लोगों ने जो है तालीम हासिल करनी है, और आप लोगों ने जो है अपने माँ बाप की, अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उस्ताद की रिस्पेक्ट करोगे तो आगे जाकर आपको मकाम मिलेगा। और अपने बड़ों के साथ जो है आपने बैठना है और उनसे सीखना है, आपने एनवायरनमेंट बनाना है, और आपने सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने कजिन से, अपना चाचा चाचू सबसे सीखना है। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। थैंक यू वेरी मच।